भागलपुर में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस के अवसर पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों और विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुफ्त कानूनी सहायता, नागरिक अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में न्यायाधीश, डीएलएसए के सचिव, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी और वकीलों ने हिस्सा लिया। आयोजकों का मानना है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को उनके अधिकार के प्रति सजग किया जा सकता है और उन्हें यह जानकारी दी जा सकती है कि वे मुफ्त कानूनी सहायता कैसे प्राप्त कर सके। इस आयोजन ने भागलपुर को न केवल कानूनी जानकारी दी, बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया। आज विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। डीएलएसए जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर, जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना तथा नालसा नई दिल्ली से गाइडेड होता है, और कहा जाता है कि इसकी स्थापना ही हुई है विधिक सेवा प्रदान करने के लिए। इसलिए आइए आज हम विधिक सेवा दिवस मनाते हैं, लोगों को अपने विधिक अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं और उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो अपने अधिकारों को जानते हुए विधिक सहायता पाने के लिए डीएलएसए जरूर आए। धन्यवाद। भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सभागार में राज्यपाल के आगमन की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भागलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों, विभिन्न समितियों के कन्वेयरों और प्रोटोकॉल समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य राज्यपाल के दौरे को सफल बनाने के लिए विस्तृत योजना बनाना और सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना था। अधिकारियों ने राज्यपाल के स्वागत, सुरक्षा और प्रोटोकॉल कार्यक्रम की व्यवस्था पर चर्चा की। विशेष रूप से विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी तैयारियों पर जोर दिया गया। कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने प्रोटोकॉल समिति सहित अन्य समितियों के सदस्यों को उनकी जानकारी से अवगत कराया ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्यपाल के आगमन पर सभी तैयारियां समय पर पूरी हो रही है और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। इस बैठक के माध्यम से प्रशासन और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय को मजबूत किया गया ताकि राज्यपाल को दौरा सफल बनाना और यादगार हो। आज की बैठक किस चीज को लेकर था सर? आज की बैठक बहुत अच्छी रही। जिला प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर थे और मैंने अपना सारा चीज प्रोग्राम उनको बता दिया है कि 14 तारीख को 3 जगह प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले तो वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा, फिजियोथेरापी एंड योगा का पहला कार्यक्रम, वहाँ से फिर वहाँ में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और 5 बजे से वहाँ पर उद्घाटन है ये मारवाड़ी जो कॉलेज है उसके महिला प्रभाग का उद्घाटन करेंगे। 3 बड़े कार्यक्रम हैं। एक और भी कार्यक्रम है उनका जो टाउन हॉल में है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस प्रोग्राम में जा सकते और उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, हाँ, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आपने तो देखा कि पूरा मैंने वीडियोग्राफी कराई थी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी को दिखाई। बड़ी दुखद बात है। थाना विश्वविद्यालय का नाम है विश्वविद्यालय थाना, और देखिए इसके बगल में आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, बगल में भैंस है, गाय है, गोबर है और सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि इसको परमानेंट आप कुछ कीजिए ना, कि लगे कि हाँ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। कितना खराब इम्प्रेशन पड़ता है। बाहर में सारी दुकानें हैं, ठेला है, गाड़ी है, टेम्पू है, बस तक लगा हुआ है। तो सबको मैंने कहा कि आप लोग जो भी टेम्पोररी है सबको एकदम क्लीन करा दीजिए। छठ महापर्व के संपन्न होते ही बड़ी संख्या में बिहारी कामगार अपने घरों से वापस दूसरे राज्य की ओर लौटने लगे हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों का तांता लगा हुआ है। जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले लोगों को व्यवस्थित तरीके से चढ़ाने के लिए रेलवे प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। भागलपुर जंक्शन पर रेलवे पुलिस फोर्स और मालदा डिवीजन के अधिकारी मौजूद हैं। वहीं एसडीआरएम शिव प्रसाद और रेलवे के पीआरओ यात्रियों की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत डॉग रिक्वायर्ड की टीम भी तैनात है, जिससे स्टेशन पर सुरक्षा का माहौल बना रहे। रेल प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए जनरल डिब्बों में यात्रियों के लिए
पहले से ही टोकन वितरित कराया है, जिसकी जांच के बाद यात्रियों को डिब्बे में चढ़ने दिया जाएगा। कई यात्रियों ने रेलवे के इन प्रयासों की सराहना की और बताया कि इस बार उनकी यात्रा अपेक्षाकृत सुगम होगी। यात्रियों का कहना है कि पर्व के अवसर पर वे छोटे घर लौटते हैं और अपने छठ महापर्व संपन्न होने के बाद फिर से काम की तलाश में दिल्ली चले जाते हैं। कहाँ आए थे, क्यों आए थे? तो अभी जा रहे हैं, तो कैसा व्यवस्था कैसा है? अभी तो चलाने में ऐसा बहुत अच्छा है। और पहले जो दिक्कत होती थी भीड़ भाड़ उस टाइप, पहले बहुत दिक्कत होता, अभी ठीक है? बहुत बढ़िया प्रशासन। क्या नाम हुआ? चल, कहाँ से आए थे आप? हम आए थे, क्यों आए थे यहाँ? क्यों आए थे? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शुरुआत किया था और यहाँ का जनता और यहाँ के लोग छठ पूजा का उत्सव बहुत दिल से मनाते हैं। और बाहर से जो मुंबई, दिल्ली, सूरत ऐसे जो यात्री आते हैं और यात्रियों के आगमन के लिए, और यहाँ से जब छठ पूजा दिवाली मना करके यात्री जब वापस लौटते हैं, ट्रेन से लौटते हैं, तो उनकी भीड़ को उनको जगह में ट्रेन में बैठाने के लिए उनकी यात्रा सुगम हो, उन्हें सहजतापूर्वक टिकट मिल जाए, लाइन में कतार में उनको ट्रेन में जगह मिल जाए, इसके लिए रेलवे के अधिकारी, रेलवे के टीटी, रेलवे के आरपीए सभी लोग मुस्तैद हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पर है, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है और कहीं अशांति बना रहे, कहीं भगदड़ न हो और लोग तरीके से आए और उनका सामान भी ट्रेन में सहूलियत से बैठाया जाए, इसको देखते हुए रेलवे ने स्पेशल व्यवस्था किया गया है। और हर साल की भांति इस साल भी व्यवस्था की जा रही है। भागलपुर में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदीनगर में हुई, जहां एक शौचालय की टंकी में लोहे का औजार गिरने के बाद उसे निकालने की कोशिश में 3 लोगों की जान चली गई। पहले पुनीत यादव 35 वर्ष के टंकी में उतरे, लेकिन अंदर दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। उन्हें बचाने के प्रयास में उनकी पत्नी साखो देवी भी टंकी में गई और पर उनका भी दम घुट गया। अंत में पुनीत ने साधु दीनानाथ यादव 45 के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वे भी इस हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद इलाके में हाहाकार मच गया है। जगदीशपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से 3 शवों को टंकी से बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक पुनीत यादव और साखो देवी अपने पीछे 4 पुत्री और 2 पुत्र छोड़ गए हैं। वहीं दीनानाथ यादव अपने पीछे पत्नी और 2 पुत्र और 2 पुत्री को छोड़ गए हैं। दोनों मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। अरे घटना तो हमको फोन किया कोई लड़का यहाँ से कि लाइन लग गया। पहले तो हम लाइन कटवाए, शटडाउन करवाए कि भाई लाइन से घटना हुआ होगा, तो पहले लाइन कटवाए। उसके बाद यहाँ घटना स्थल पर आए तो वही पानी टंकी का जो सोखता का ढक्कन जो है ना हटाया था, उसी को ठीक करने के क्रम में वो लोग जो अंदर गया, हमको लगता है ऑक्सीजन का कमी होगा अंदर में, इसी के कारण उसका मतलब मृत्यु हो गया। 3 लोग मरे हैं। पहले एक गया, कुछ गिरा था शायद, उसमें छेनी गिरा था और उसी को निकालने के लिए वो नीचे जो मतलब दूसरे टाइप का करने लगा, बेहोश टाइप का, तो दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तीनों उसी में रह गया। चौथा भी जाने वाला था तो उसको फिर रास्ते में पकड़ के खींच लिया आदमी। नहीं, एक पति पत्नी है और दूसरा जो उसका साधु है, गांव में ही है, बगल में साधु है उसका। मरने वाले का नाम है तो पुनील यादव, उसकी पत्नी का नाम क्या है? साखो देवी, उनकी पत्नी का नाम। और उसका जो पुनील यादव का जो साधु है उसका नाम है दीनानाथ यादव। तीनों सब मजदूरी करता है, तीनों मोदीपुर निवासी हैं, सब गरीब है। घटना कितना बचता होगा? लगभग आधा 1 घंटा लगभग पहले, 12:30 बजे लगभग। भागलपुर में कई सामाजिक संगठन निस्वार्थ भाव से गरीब और जरूरतमंदों की सहायता में जुटे हैं। इनमें ऑस्कार्प नामक एनजीओ इन दिनों में खासा सक्रिय है। इस एनजीओ के सहयोग से ऑपरेशन स्माइल कार्यक्रम के तहत जन्मजात कटे होठ और तालू वाले बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया जा रहा है।
आप बच्चों के अभिभावकों के साथ एनजीओ के सचिव और कोऑर्डिनेटर शहर से दुर्गापुर के आईक्यू अस्पताल के लिए रवाना हुए। यात्रियां रहने और खाने पीने का सभी प्रबंध एनजीओ द्वारा किया गया है। ऑपरेशन के लिए आईक्यू सिटी हॉस्पिटल दुर्गापुर लेकर के जा रहे हैं। ये ऑपरेशन हमारे एनजीओ ऑस्कार के सहयोग से IHF इंगा और ऑपरेशन इस्माइल के तहत ये सारे लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन होता है। हमारे साथ जितने भी बच्चे के माता पिता जा रहे हैं सबका रहना खाना आना जाना एवं ऑपरेशन सबका निःशुल्क किया जाएगा। जी, ये कहाँ जा रहे हैं? दुर्गापुर जा रहे हैं। दुर्गापुर जा रहे हैं। दुर्गापुर। ये कब तक अभियान है? हॉस्पिटल। ये कब तक फिर निःशुल्क ऑपरेशन का है? ये निःशुल्क ऑपरेशन जब तक सब आदमी का होंठ चालू जन्मजात बच्चे ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा मिशन जारी रहेगा। आपका परिचय? अल्तमस बिहारी, सचिव ऑस्कार पेंजियो।